गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा डेकोरेट। तो अभी आपने देखा होगा हमारे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा सीरीज स्टार्टेड हैं जीपैट पॉइंटर्स करके, जिसमें हमारे जीपैट के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक से हम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स उठाते हैं और वो एज शॉर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे, जो फ्रेशर्स आते हैं, उन्हें नहीं पता होता है व्हाट इज़ जीपैट। तो अभी हम आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जीपैट के बारे में आज सब कुछ देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि है क्या जीपैट। तो जीपैट की जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब ये जो हमारा टेस्ट होता है वो नेशनल लेवल पे होता है और इसका जो बेसिकली ये होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हमारा इंडिया के लिए कंडक्ट होता है फॉर द एडमिशन ऑफ एम फार्म। लाइक किसी को एम फार्म में एडमिशन लेना है, अगर वो जीपैट देता है तो उसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एम फार्म में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद एम फार्म अगर आपको नहीं भी करनी है तो भी इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें बेसिकली ऐसा अब ये होगा कि इसमें होता क्या, टेस्ट में क्या सिलेबस होता है। तो इसमें बेसिकली वही सिलेबस होता है जो आप अपने बी फार्म में पढ़ते हो, उन्हीं सिलेबस के टेस्ट के लिए होता है। अब टेस्ट क्यों होते हैं? हमें देखने के लिए कि हमने कितना समझा, तो उन सब्जेक्ट्स की हमें कितनी अंडरस्टैंडिंग है वो सबके आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा ये जीपैट होता है। सब्जेक्ट कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी। अब इन्हीं सारे सब्जेक्ट से जो होते हैं हमारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद अभी हम देख लेते हैं कि जीपैट कंडक्ट कौन कराता है। तो पहले जो होती थी हमारी AICTE कंडक्ट कराती थी, लेकिन अभी हमारी कराती है NBEMS, मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी जीपैट को अभी कंडक्ट कराती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट हमारा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब कौन कौन दे सकता है हमारा जीपैट के लिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जीपैट के लिए अप्लाई करने के बाद सबसे पहले तो जो हमारा कैंडिडेट है उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब उसने बी फार्म किया हुआ होना चाहिए। देन जो हमारा जो फाइनल ईयर स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो फोर्थ ईयर स्टूडेंट होते हैं, वो भी एलिजिबल होते हैं फॉर जीपैट। उसके बाद इधर कोई एज लिमिट नहीं होती जीपैट एग्जामिनेशन देने की। तो हमारे ये होते हैं हमारे क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसकी हम देखते हुए अपना जीपैट में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। अब कितने होते हैं, तो वो 125 मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन का जो मार्किंग होती है वो 4 मार्क्स होते हैं, प्लस इधर नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 1 मार्क्स आपका माइनस में जाएगा। लाइक अगर आप एक क्वेश्चन सही करते तो +4 और गलत करते तो -1, ये होता है इसका मार्किंग। और टोटल जो मार्क्स होते हैं 500 मार्क्स का पूरा एग्ज़ाम होता है। देन जो हमें जो टाइम मिलता है वो हमें 3 आवर्स का मिलता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द सिलेबस ओवरव्यू, तो जो सिलेबस होते हैं वो मेनली बी फार्म के सब्जेक्ट की कवर करता है, जैसे फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको पता ही है बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब आते हैं। देन फार्मास्यूटिक इंजीनियरिंग वगैरह, मतलब आपका टोटली जो बी फार्म का सिलेबस होता है वो ओवरऑल कवर होता है इन जीपैट। उसके बाद इधर यही बता रखा है, देखो ये सारे मेजर सब्जेक्ट हैं। देन माइनर में आ जाता है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। मतलब पूरा का पूरा बी फार्म के कंसेप्ट आपके अगर क्लियर होंगे तो आप जीपैट दे सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमने जीपैट दे दिया, हमें मास्टर्स नहीं करनी, तो और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं हमारे जीपैट के। तो अगर आपने जीपैट दिया, आपका अच्छा खासा स्कोर है, तो सबसे पहले तो वही है कि आप एम फार्म के लिए एक अच्छे कॉलेज में अक्रॉस इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में कहीं भी आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो एम फार्म के लिए। और क्वालिफाई कर सकते हो आप, स्कॉलरशिप मिलती है जो कि AICTE प्रोवाइड कराता है ड्यूरिंग एम फार्म। मतलब ये मान लो आप 10,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, उसके लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे। देन आपको वो ड्यूरिंग योर एम फार्म, मतलब 2 साल तक वो पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी पर मंथ। ठीक है, और इसमें अच्छी बात ये है कि आपकी कोई भी रैंक हो,
रैंक 1 हो या फिर कोई भी रैंक हो, अगर आपने क्वालिफाई किया है, अच्छा स्कोर है आपका, तो सबको ही स्कॉलरशिप इक्वल मिलती है। देन उसके बाद पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर जॉब के भी वो बढ़ जाते हैं आपके स्कोप, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह, साइंटिस्ट, रिसर्च एसोसिएट। शॉर्ट में बात करें, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी भाई। अगर आपने फार्मेसी किया है, उसके बाद आपका जीपैट निकाल लिया आपने, जीपैट का स्कोर अच्छा है, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। फाइनली अभी हम बात कर लेते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की, जो आप जीपैट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। तो सबसे पहले तो आपको प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लास्ट के लिए बैठना है। जैसे 4th ईयर में आप एलिजिबल हो गए तो आप अपना 7th सेम में ही प्रिपरेशन के लिए आप लग रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको प्रिपरेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करनी है। आप प्रिपरेशन जल्दी ऐसे स्लो स्टार्ट होगी तो जब अवेयरनेस होगी तभी तो प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट होगी। लाइक बहुत सारे फ्रेशर्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि जीपैट है क्या, क्यों करना है हमें, तो इसलिए अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। तो प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करनी है, मतलब 2nd या 3rd ईयर से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। 2nd ईयर से करोगे दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर 3rd ईयर से भी करते हो तो भी आप अच्छा कर सकते हो। उसके बाद कंसेप्ट्स को समझना है आपको, ये नहीं कर, देखो आपने अगर आप एक बार को रट के आप अपनी कॉलेज लाइफ में काम चला सकते हो, पर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जीपैट कैन नॉट गो विद दैट। तो आपको उसके लिए अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, सिर्फ मेमोराइजेशन से या फिर रटने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद अपने सबसे बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको कंसिस्टेंट रहना है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो होती है वही मेन की होती है। अगर देखो आप कंसिस्टेंस नहीं रहोगे, आपने आज ये वीडियो देखा, आप आज पढ़ लिए 4 घंटे और फिर उसके बाद 1 महीने तक आप पढ़ ही नहीं रहे, तो फिर वो तो उसका तो कोई मतलब नहीं ना। जो आज भी आपने 4 घंटे लगा के पढ़ा है वो भी नहीं याद रहेगा आपको। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का सेशन हमारा इतना ही था। इसके बाद हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अभी जो वीडियो आएगी उसमें हमारी जो यूनिट 1 थी, जो हमारी चल रही थी फर्स्ट सेम की, वो कंप्लीट हो जाएगी एनालिसिस की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अभी भी आपको अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग जीपैट तो आप कमेंट कर सकते हो, वो डाउट हम क्लियर करेंगे आपके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।